जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए सब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन जो हम इकट्ठा हुए हैं कि अपनी इस देश की आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए जो सचमुच में बड़ा काम हुआ है और हम इस वक्त 75वां साल मना रहे हैं आज़ादी का। देश के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है, देश के रहने वालों के लिए गर्व की बात है। इस पावन दिन पर हम प्रार्थना में चलेंगे और पास्टर मिसेस तिब्बत ये तिब्बत प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर के सामने। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों पर आते हैं और बहुत ही धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम अपने भारत देश की ये आज़ादी मनाने पा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने सब ने मिलकर 75 ईयर्स पूरे किए हैं। पिता परमेश्वर, ये तेरी दया से होने पाया और हमारे अधिकारियों को तूने प्रभु यीशु मसीह अपनी अच्छी बुद्धि देकर ये किया कि पिता परमेश्वर उस देश को पूरी तौर से चलाने पा रहे हैं और इस आज़ादी में हम सब शामिल हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा हमने ये आज़ादी पाई है। उनके परिवार पर तेरी आशीष हो, हर तरह से किसी कमी घटी में ना आने पाए पिता परमेश्वर। और उन्हें दे पिता परमेश्वर, इस समय भी जो हमारे देश के लिए तैनात है वहाँ पे जवान, सबके साथ हो पिता परमेश्वर। तेरी ताकत, तेरी सामर्थ्य उनको मिलती रहे और हमारे देश जो विजयी हुआ है हमेशा विजयी बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात सच है कि हमारा देश आजाद है, हम आजाद हैं और हम आज़ादी के साथ अपने देश में रहने पा रहे हैं और पूरी रीति से हम ऐसे आज़ाद हैं कि हम जो चाहें वो करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वो करें जो सचमुच हमारी आज़ादी बनी रहे और बनी रहने के लिए आज़ादी के लिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। प्रिय, जरूर है कि हम वैसे तो तमाम देश आज़ाद हुए हैं, हर जगह आज़ादी मनाई जाती है। हमारा देश भी आज़ाद हुआ है, हर साल आज़ादी मनाते हैं, हर साल उन पावन पर्वों को मानते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। लेकिन एक बात मैं खास तौर से बताना चाहता हूँ कि ये आज़ादी तो हमें मिल गई और हमें पूरी आज़ादी के साथ रहने का अवसर भी प्रदान है कि हम आज़ाद रह करके आज़ादी के काम करें, पूरी तौर से आज़ादी से रहें, पूरी तौर से हमारा रहन सहन खान पान अपने मन पसंद सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन खास तौर से आज एक चीज़ की कमी है, चाहे ये हमारा देश हो चाहे और देशों की बात हो, सारी दुनिया के अंदर एक चीज़ की कमी है। आज़ादी है, बहुत जगह पर आज़ादी है, हमारे देश में भी आज़ादी है, लेकिन एक रीति जो हमें अपनानी चाहिए वो है ये कि हम क्या सचमुच में आत्मिक रूप से भी आज़ाद हैं, क्या सच्चाई से आज़ाद हैं हम?
तो आज परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, देखिए बाइबल देखिए, के वचन में लिखा हुआ है ये आज़ादी हमारी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हमें आज़ाद होना चाहिए। हम देखेंगे गलतियों के पत्र उसका 5वां अध्याय पहले पद को देखिए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए आज प्रभु यीशु के मार्फत यह स्वर्गीय वचन है जो स्वर्ग से हमारे लिए बोया गया है। वो ये बताता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें स्वतंत्र किया गया है। क्या है? हमें स्वतंत्र तो किया गया है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तभी हमें आजादी मिली है। इस सारे धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि क्या सच में हमारी स्वतंत्रता कहीं ये हमारी आज़ादी को खराब करने के लिए तो नहीं हो रही है, क्योंकि तमाम तरह की गलत चीज़ें संसार के अंदर हो रही हैं और हमारे देश में भी हो रही हैं। मनुष्य को जब तक वो खुद सच्चाई पर न चले, हर तरह के झूठमंडल से, हर तरह के प्रेम से, हर तरह के धोखों से हमें दूर रहना चाहिए, हमें बचना चाहिए, हर गलत बात से बचना चाहिए। तो परमेश्वर बता रहा है इसी अध्याय की हम 13वें आयत में देखेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आज पूरे देश से बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपनी व्यवस्था देना चाहता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि वो स्वतंत्रता शारीरिक कर्मों के लिए अवसर बने। क्या है शारीरिक काम? क्या है? तमाम झूठी बातें करना, तमाम गुनाह करना, मर्डर करवाना है, एक दूसरे को लूटना, तमाम तरह के कत्लेआम कराना और करना, ये सब बातें जो हैं ये हमारी आज़ादी को पूरी तौर से प्रदर्शित नहीं करती हैं। हमारी आज़ादी जिस तरह से हम गुलामी से आज़ाद हुए, वैसे एक गुलामी और है कि आज हम सब सारी दुनिया के लोग और हमारे देश के लोग भी सब के सब गुनाह के गुलाम हैं। इस गुनाह से, इन पापों से पूरी तौर से मुक्ति पाने के लिए हमें इसका भी पूरी तौर से ध्यान करना चाहिए। तब तक हम पूरी तौर से आज़ाद गिने जाएंगे। वरना ये तो थोड़े दिन की आज़ादी है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, पर अनंत काल की आज़ादी परमेश्वर देना चाहता है कि हम अपने अपने गुनाहों से, हम अपने पापों से पश्चाताप करें और जितने भी गलत काम हम करते हैं या किए हैं उनसे पश्चाताप करें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। आगे बढ़िए। परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये बाइबल कहती है, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था, अब कह रहे हैं हम सेवक है, अरे क्या के सेवक हो? प्रेम से हो, प्रेम से दास बन रहे हो, प्रेम से सेवा कर रहे हो। जो सेवा तुम्हें सौंपी गई उस सेवा को सच्चाई से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, वफादारी से कर रहे हो। हाँ, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, एक ही बात में पूरी होती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी से, यहाँ तो भाई भाई को मदद कर रहा है, जाति पे जाति चढ़ाई कर रही है, एक दूसरे को बुरी तरीके से डाउन करना है, इसको मार उसको काट, ये कर रहे हैं। क्या ये आज़ादी है? हर किसी ने इसको हम आज़ादी नहीं कह सकते।
तब तक हम आत्मिक रूप से आजाद ना। हम गुलाम हैं अभी भी, लेकिन किसके गुलाम है? वैसे तुम आजाद हैं, आजाद होते हुए भी हम गुलाम हैं गुनाह के, पापों के गुलाम हैं। अरे इन पापों से निकलो, नहीं तो यहाँ की सारी चीजें, ये आजादी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आपको एक सृजनहार के पास जाना है, एक न्याय के पास जाना है। और जब आपका न्याय होगा तो क्या होगा सोचिए आज। हाँ, और यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का कत्लेआम ना करो। हम एक दूसरे का कत्लेआम करना चले, हम आजाद हैं। अरे क्या आजाद हो? कुछ आजादी नहीं है। जब तुम आत्मिक रूप से मुर्दा हो, अंधे हो, हैं, बहरे हो, गूंगे हो, तो तुम्हारा क्या फायदा? क्या है? पिछले पढ़िए इसको। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश न करो, नहीं तो इसका परिणाम हमें भुगतना होगा। एक दूसरे को कत्लेआम ना करो। आज परमेश्वर ये चाहता है, ये वचन बाइबल में लिखा हुआ है और बाइबल हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। हम किससे प्रेम कर रहे हैं? कैसा प्रेम है? अरे इस लालच को, इस घमंड को, इस गुनाह को अपने अंदर से दूर कीजिए, तो आप आजाद होंगे और सच्चे आजाद होंगे। वरना तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें कैसे आजादी है। हम आजाद नहीं हैं, आजाद होते हुए भी हम आजाद नहीं हैं। क्या बात है, है? हम देखेंगे जो हमारे से सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 32 है। हाँ, कौन चीज हमें आजाद करेगी? जी, और सत्य को जानोगे, और सत्य को जानो, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बाइबल कहती है। हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्हें बस, और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य स्वतंत्र करेगा, छुटमंडल नहीं, बेईमानी नहीं, मारकाट नहीं, लूटपाट नहीं। सत्य को आज हमें अपने आप को पूरी तौर से सच्चाई से अपना जीवन बिताना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए अपने पापों से, तो हम आज़ाद हो जाएंगे। पूरी चीज़ें हम आज़ाद देश में आज़ादी से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी गुलाम है, फिर गुलाम नहीं रहेंगे। गुनाह के, पापों के गुलाम नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हमने सुना अभी बिशप जी.एस. गिलबर्ट के जरिए से वचन को, कि इस तरह से हमको आज़ादी मिलती है, हमें कैसे आज़ादी चाहिए है? और ये हमने जो हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और ये किनके बल पे मना रहे हैं, तो हम उन सब को याद करते हुए अपने जीवन को देखें कि वाकई में अपने देश के हम सच्चे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई की वजह से आज हम स्वतंत्र हुए हैं। आज अगर वो बलिदान न होते, जिस तरह से अभी हमने पास्टर जी.एस. गिलबर्ट के द्वारा सुना कि हमारी आज़ादी आत्मिक और शारीरिक दोनों होना जरूरी है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा भी हमने पढ़ा कि बलिदान देकर और हमें पापों से आज़ाद किया। उसी तरह से उन शहीदों ने बलिदान होकर हमारे देश को आज़ाद किया। तो आज हम इस बात को जानें और समझें कि हमें भी अपने आप को और अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत सी चीज़ों के लिए बलिदान होना है।
और हमें अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि हमें इस पृथ्वी पे रहते हुए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की खुशी को भी देखना है कि वो कैसे खुश है। जब हमारा पड़ोसी खुश नहीं है तो हम अपने घर में कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन ये सब सोचते हुए हमें अपने जीवन का यापन करना है। और ये सब हमको कैसे मिला है? आज जो हमारे अधिकारी हैं वो सब हमारे देश को जो चला रहे हैं और उन्होंने जिन्होंने ये हमको तमाम सुविधाएं दे रखी हैं, उनके लिए वो सचमुच में वो इसके सराहनीय हैं कि वो हमको ऐसे उन्होंने इस पृथ्वी पर भारत में रहते हुए हमें ये जीवन दिया कि हम आज़ादी से अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, चल सकते हैं और हर तरह की खुशी मना सकते हैं। इसके लिए सचमुच में परमेश्वर उनको आशीष दे और उन परिवारों को भी हम आशीष देना चाहते हैं जिनके द्वारा जो बलिदान हो गए उनके घर के लोग और हमको आज़ादी दी। उनको भी किसी बड़ी वस्तु की कभी घटी ना हो और ईश्वर उनके हमेशा साथ रहे और हम सब भारत देश के निवासी मिलकर रहकर और अपने भारत को ऊंचा उठाने वाले हो सकें। जैसा कि सबको मालूम है कि आज हमारा पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशियों को मना रहा है। यह आज़ादी किस तरह से मिली? केवल तलवार से, बंदूक से आज़ादी नहीं मिली। यह आज़ादी गांधी जी के द्वारा भी मिली, क्योंकि उन्होंने बाइबल को उन वचनों का पालन किया तो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि अपने विरोधियों को क्षमा करें। उन्होंने आंदोलन तो किया लेकिन शांति के साथ, न कोई मार किए न कुछ, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका जाकर शिक्षा पाई थी बाइबल को और बाइबल के उन वचनों के द्वारा भी उन्होंने अपने जीवन को पूरी तौर से बदला और एक ऐसा जीवन बनाया उस सादगी के द्वारा जो यीशु मसीह बाइबल के द्वारा उन्हें मिली, उसके द्वारा बेहतर नहीं मिली। सचमुच आज हम सब इस आज़ादी को मना रहे हैं। इस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया और बहुत से लोग जो इस देश के थे जिन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की और अपने जीवन को अपने देश के लिए निछावर। एक आज़ादी और मिली थी जब इसराइली गुलामी में थे, तब वो पुकार उठे, उनकी पुकार यहोवा परमेश्वर ने सुनी और उनको उस गुलामी से आज़ादी दिलाई। एक आज़ादी हमें और मिली है जो बात की जब लोग शाप और पाप की मृत्यु की व्यवस्था से दीन थे, शापों में पड़े हुए थे, मृत्यु की व्यवस्था में पड़े हुए थे, तब यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया और उसने इस दुनिया में आकर क्रूस पर चढ़कर मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। उसने पाप की और मृत्यु की व्यवस्था को खत्म कर दिया कि हम शारीरिक आज़ादी के साथ साथ आत्मिक आज़ादी पाएं। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक आज़ादी केवल जब तक हम इस दुनिया में हैं उसी में काम आएगी, लेकिन आत्मिक जो आज़ादी है इस जीवन के बाद वादा है उसका एक ऐसा जीवन है जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। सचमुच यदि हम आत्मिक रूप से आज़ाद होकर शरीर के कामों को सच कर ज्योति के हथियार बांधकर अपने परमेश्वर के वचन को चलते हैं तो वो आज़ादी हमको मिलती है और हम उसके साथ उसके राज में प्रवेश करने पाते हैं। और हम इन खुशी को तो मनाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो खुशी जो आत्मिक रूप से आज़ाद होने की खुशी है उसको भी मनाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हम सबों को आज़ाद कर दिया। हम गुलामी में नहीं हैं। यदि हम दासत के जुए में फिरते जुटते हैं तो ये हमारी कमजोरियाँ हैं। हमारे परमेश्वर ने के साथ अपने काम को पूरा कर। आज यही संदेश है कि अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करें और अपने देश के प्रति जो हमारे दायित्व है उसको हम पूरा करें। जो नियम है, क्योंकि सारे अधिकार परमेश्वर की तरफ से दिए जाते हैं, जो अधिकार परमेश्वर की तरफ से दिए जाते हैं, जो अधिकारी जो नियम बनाते हैं उसको हम पूरा कर सके और अपने कर्तव्य को देश में रहकर पूरा करें और अपने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करें, ताकि सचमुच वो आज़ादी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो आज़ादी हमें मिल नहीं पाए और हम अपने
परमेश्वर के साथ उसके राज में शामिल हों और हमेशा महाआनंदित और प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ और अपने चर्च इटर्नल गॉस्पेल ऑफ इंडिया की मेंबर हूँ। और जैसा कि अभी हमारे पासवान ने सब बताया वचन के अनुसार कि किस तरह से हमें आज़ादी जरूरी है। वो जरूरी है आज़ादी सबसे पहले, लेकिन हमारा देश जो आज़ाद हुआ है उसके 75वीं सालगिरह जो मना रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं अपने देशवासियों को। और बहुत ज़्यादा हमें पूरे तौर से अपने देश के प्रति उसके नागरिक होने का फर्ज भी निभाना है, ताकि पूरी आज़ादी को हम स्वतंत्र रूप से मना सकें और अपने देशवासियों की उन्नति का कारण बने, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें और सारे जो फर्ज है हमारे देश के प्रति उसको ही पूरा करें। इसलिए उसका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का भी, अपने देशवासियों के उसी में शामिल होके बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं, उसका धन्यवाद करते हैं इस चर्च के लिए, खास तौर से इटर्नल गॉस्पेल चर्च इंडिया के लिए, जिसकी ओर से आज ये प्रोग्राम नियुक्त किया गया कि हम सब इस देश की शान में कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों को बता रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों को समझा रहे हैं कि ये आज़ादी हमारे जीवन में किस तरीके से मिली। और एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है। आज हम अपने ऑफिस में भी गए थे तो झंडा आरोहण में लोगों के मुंह से सुन रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वो शब्द बड़ा अच्छा लग रहा था, वो नाम बड़ा अच्छा लग रहा था कि अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव। और वाकई ये आज़ादी जो हमें मिली है ये एक अमृत के समान है। खुदा यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, भजन संहिता 100 में, और क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। ये जय जयकार हमें उस वक्त नहीं मिला था जब हम गुलामी में थे, उस वक्त हमें आजादी नहीं थी जय जयकार करने की, लेकिन आज इस संविधान के तहत इस देश में ये आजादी हमें मिली है कि हम अपने परमेश्वर का नाम आजादी के साथ दे सकते हैं, हम अपने परमेश्वर की महिमा आजादी के साथ कर सकते हैं, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद आजादी के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश ने हमें ये दिया है, इस देश ने हमें ये अमृत महोत्सव दिया है मनाने के लिए कि हम परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के मुताबिक करें, और परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा खुदा यीशु मसीह इस बात के लिए हमें बताता है, हमें समझाता है कि अपने संविधान के अधीन रहो, अपने संविधान के अधीन रहो, उसके मुताबिक कार्य करो, तब तुम इस देश में जो आजादी का जश्न आज मना रहे हो सेफ रहोगे, आजादी के साथ घूमोगे, आजादी के साथ हर चीज जो तुम्हारा संविधान तुम्हें दे प्राप्त कर पाओगे। यह खुदा यीशु मसीह की ओर से है, क्योंकि उसने हमें आजाद मर्जी बनाया है, हमारे लिए उसने छोड़ रखा है कि हमें क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है। आज हमारे जीवन के लिए उसने रख रखा है हानि और लाभ दोनों चीजें। ये लाभ है हमें, जो इस देश में हम रह रहे हैं, ये हमारे लिए लाभ की बात है, ये हमारे लिए फायदे की बात है, जो देश परमेश्वर ने हमें खुदा यीशु मसीह ने दिया है। और उसके साथ साथ उसने बात भी बताई है, मेहरबानी से व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 32 पद से लेके 33 पद को भी पढ़े, 32-33 को मेहरबानी से कोई बाइबल से पढ़ दे। तो ये परमेश्वर हमारा सिखाता और समझाता है कि हमें अपने देश में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से उसकी व्यवस्था का पालन करना है। 5 अध्याय की 32 पद, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार आज्ञा क्या है? क्या आज्ञा है? आज्ञा तो यही दी है ना परमेश्वर ने, कि जैसा अभी हमारे पासवानों ने बताया, हमारे बिशप साहब ने बताया
कि अपने परमेश्वर के अधीन रहो, अपने संविधान के अधीन रहो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। हमें परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है, हमें लड़ना झगड़ना नहीं सिखाया है, एक दूसरे के ऊपर हावी होना नहीं सिखाया है, पर एक दूसरे की कदर करना सिखाया है। पौलुस कह रहा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। पौलुस क्या कह रहा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा ही स्वभाव हो। अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने समझाया, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है। ये आज हम जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, ना ही किसी को छलते हैं, ना ही किसी को लूटते हैं, ना ही किसी का परिवर्तन करते हैं, बल्कि इस बात को बताते हैं कि हमारा जो संविधान कह रहा है वो खुदावंद यीशु मसीह की ओर से हुआ था और वो आज हर एक जबान पर है। हम उसको मानते हैं, हम उसको दिल से मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश में रहते हुए हम परमेश्वर की महिमा आजादी के साथ कर सकते हैं। ये परमेश्वर ने हमें छूट दी है। और क्या लिखा हुआ है? आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना तो बाएं, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं, क्योंकि दाहिने पर भी मुड़ने में भी नुकसान है और बाएं पर भी मुड़ने में नुकसान है। क्यों? क्योंकि मार्ग तो समतल है जो खुदावंद यीशु मसीह की ओर जाता है। मार्ग तो समतल है जो स्वर्ग की ओर जाता है। वचन तो है सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को है एक साकार जीवन बनाता है। ये जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये मनाने का अधिकार हमें देता है। ये वचन है, ये खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है जो हमारे जीवन को तरोताजा रखता है, हर एक बीमारी से मुक्त करता है। हम किसी से कुछ लेते नहीं, ना ही किसी को कुछ देते हैं, बल्कि वो देते हैं जिसमें जीवन मिलता है। और ये आज्ञा हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह से मिली है। तभी तो आज हमें ये आजादी देखने को हम पा रहे हैं, तभी तो ये आजादी हम देखने को पा रहे हैं। वरना क्या थे? हम तो गुलाम थे, हम तो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, बंदिशों में रहते और अपने परमेश्वर की आजादी के साथ इबादत और उपासना नहीं कर पाते, बल्कि क्या करते थे? जैसा बताया जाता था वैसे ही करते थे। लेकिन आज हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद कर सकते हैं इस बात के लिए कि ये देश दिया है। थोड़ा सा और उसी आज तो पढ़ दो, उसी के नीचे 33 आयत को। जिस मार्ग पर चलने की जिस आज्ञा, मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। ये आशीष हमें परमेश्वर ने दी है। तुम्हारा भला हो। बुराई में न चलो, लड़ाई में न चलो, दंगों में न चलो, बल्कि परमेश्वर के अच्छे वचन सेवक की नहीं वचन को थाम कर उस मार्ग पर चलते रहो ताकि तुम जीवित रहो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर कह रहा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे लोगों आज परमेश्वर का दिल खोल कर धन्यवाद करो। आज के दिन के लिए धन्यवाद करो, इस आजादी के लिए धन्यवाद करो जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है और आजाद मर्जी बनाया है। और आजाद मर्जी इसलिए नहीं बनाया है कि हम गुलाम और पापों के अधीन हो जाएं, बल्कि इसलिए आजाद मर्जी बनाया है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर रह के फले फूले और बरकत पाए, हम बरकत पाए और हमसे दूसरे भी पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। जीवित महान परमेश्वर तेरी जय जयकार, तेरा धन्यवाद हो प्यारे पिता। यकीनन तूने हमें आजाद किया, सचमुच आजाद किया है और हम अपने देश में रह करके तेरे पिता अपनी आजादी का 75वां साल मना रहे हैं। तेरा धन्यवाद हो तेरे पिता, जिस तरह से हम पूरी तौर से आजादी में बने रहें और तेरी हुजूरी में, तेरी निकटता में चलते रहें और तेरा पूरी तौर से अनुसरण करें, तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वही करें जो तेरी निगाह में भला है। प्रत्येक जितने भी लोग पर इकट्ठा हैं सबको नाम बना माची प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम मांगता। आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाह आए, जैसे मुझे आसमान को जमीन को हमारे रोज छोटे वक्त से जिस प्रकार हमारे कसूर हमें आजमाइश न पड़े पर बुराई से तुम बादशाह हमेशा आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हर एक विश्वासी के साथ होती रहे। आमीन।